वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, देखो आप किसी भी स्टॉक में जाइएगा, वहां पर आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं। या तो भाई स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है, या फिर स्टॉक पहले से तेज़ी दिखा रहा है और स्टॉक में अगर तेज़ी आ रही है तो उम्मीद रहती है कि स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, तो हम उसमें एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन कोई स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि नीचे जा रहा है तो डिस्काउंट पर तो हमें स्टॉक मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक रिवर्स कब होगा, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। और आज का जो हमारा स्टॉक है वो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है, जो कि नीचे की तरफ आ चुका है और अब यहाँ से इसमें रिवर्सल ट्रेंड बन सकता है। अब बनेगा ही नहीं बनेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन टेक्निकल क्या कहते हैं, न्यूज़ क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके पास ये स्टॉक है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, जो कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1100 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस स्टॉक में एंट्री लो, एग्जिट लो, होल्ड करो, जो भी है मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। आपको इस स्टॉक में एंट्री, एग्जिट, होल्ड जो भी करना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा या आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं कुछ भी समझ आता है तो आप फिर मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की। आप देखो डिस्काउंट की मैंने बात की यहाँ पर, तो अब देखिएगा पिछले एक महीने में स्टॉक 50% टूट चुका है। थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट नहीं है, 50% का करेक्शन कोई छोटा करेक्शन नहीं होता है। और यहीं पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए होती है एक अपॉर्चुनिटी। क्यों भाई, 50% डिस्काउंट का मतलब आप समझते हो। अब छोटे अमाउंट में सोचोगे तो थोड़ा ही रिटर्न होगा, लेकिन एक बड़े अमाउंट में सोचोगे तो 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर ये सिर्फ अपने हाई पर भी चला गया तो आप सोचो 1 लाख का 2 लाख बन जाएगा। समझो यहाँ पर आप इस चीज़ को, भाई 1100 से ये 2200 तक जाएगा तो सीधा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। बट लालच बुरी बला है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ इस लालच के बेस पर इस स्टॉक में एंट्री लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों होगी सब कुछ डिस्कस करूँगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री एग्जिट यही टाइम होता है किसी भी स्टॉक में। आपको अगर ये चीज़ लेना आ गया कि हमें किस टाइम पे एंट्री लेनी, किस टाइम पे एग्जिट लेना है, तो स्टॉक मार्केट तो आपके अंडर में भाई कहीं भी पैसा बना लोगे, आप किसी भी स्टॉक से बना लोगे। और वैसे मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाई हैं, बट अब रेगुलर हो गया हूं मैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पा रहा था, बट आज से फाइनली रेगुलर हो चुका हूं मैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके साथ इसकी पहले एक न्यूज़ शेयर करता हूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले 6 महीने का चार्ट आप देख लीजिएगा। 6 महीने में भी 34-35% के समथिंग का करेक्शन, और पिछले 1 साल में स्टॉक ने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और अच्छी खासी डिस्काउंट पर हमें स्टॉक मिला है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है। बट ये इन्वेस्टर के लिए है, ट्रेडर के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है। न्यूज़, टेक्निकल इंडिकेटर्स, टिकट ट्रेंड और मार्केट का रुझान किस तरफ है, बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। तो पहले मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ, आप चाहे तो खुद भी गूगल करेंगे। जेन टेक के शेयरों में गिरावट का सिलसिला था, 10% उछला, कल इसमें 10% की तेजी थी, आज तो 2-3% के समथिंग की। देखिएगा क्या मैटर है वो मैं आपको बताता हूं। और याद रखना, अगर किसी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूं मैं, जैसे इसमें 50% की, तो यहाँ पर देयर इज अ हाई चांसेस कि यहाँ से रिकवर करेगा। भले स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ हो, थोड़ी सी तो रिकवरी होगी। अब वो थोड़ी सी कितनी होगी, वो जब आप टेक्निकल सीख जाओगे, मार्केट में काम करोगे, आपने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स एनालाइज किए होंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा तो नहीं समझ आएगा जब तक आप खुद से इन चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलो अभी मैं आपको सब कुछ टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताने वाला हूँ। अभी पहले यहाँ पर जेन टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है, आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं। तो ये कल की डेट में 10% के समथिंग तक की तेजी थी, आज 3% के समथिंग की है, और इसका मार्केट कैप जो है वो 9,600 करोड़ के समथिंग पर पहुंच गया है। इवन ये 20,000 करोड़ के समथिंग था, 50% डिस्काउंट है, तो मार्केट कैप भी जो है इसका आधा हो गया है। असल में क्या हुआ था, कंपनी की गिरावट जो हुई थी इसमें इतनी बड़ी, उसके पीछे रीज़न था इसका अक्टूबर-दिसंबर 2024 के क्वार्टर रिजल्ट। हम लोग जानते हैं ज़्यादातर कंपनीज़ के जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट है वो ख़राब देखने को मिले, जिसकी वजह से पूरे मार्केट की जो है आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर बना हुआ था पूरी मार्केट में। तो वही इस स्टॉक में भी वही सब चीज़ें हमें देखने को मिली, इस स्टॉक का भी रिजल्ट ख़राब आया। तो अब यहाँ पर अगर सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए तो अपॉर्चुनिटी है भाई, इतने बड़े डिस्काउंट पर कोई अच्छा स्टॉक मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, जिसमें सारा बताया गया स्टॉक में क्या क्या परफॉर्मेंस रही, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब फिलहाल स्टॉक में रिकवरी देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है।
सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया गया, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अब फिलहाल जो टारगेट है वो आप देखिएगा, यहाँ पर एक महीने के अंदर ही 50% तक गिर गए थे। कंपनी के प्रमोटर्स की जो है 49.05% की सारी। ब्लूमबर्ग पर जेन टेक्नोलॉजीज को कवर करने वाले सभी 4 एनालिस्ट ने इसके शेयर के लिए बाय रेटिंग दी है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये जो एनालिस्ट हैं 4 एनालिस्ट, चारों के चारों ने बाय रेटिंग दी। अभी हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी देखेंगे एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा 2535 रुपये के प्रति शेयर के टारगेट के प्राइस के साथ ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर इसका टारगेट दिया है। अब देखो, मोटिवेट मत होना, बट एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका इस स्टॉक में अच्छा खासा लॉस भी हुआ होगा, बहुत होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 1100 रुपये के लेवल पर 10 स्टॉक खरीदे, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी 100 की कैपेसिटी है 100 खरीदे, जिसकी 10 की कैपेसिटी है 10 खरीदे। क्योंकि 10 की कैटेगरी 10 स्टॉक ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 11,000 रुपये के 10 स्टॉक आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। 11,000 रुपये आपने लगाए। अब ये स्टॉक में जो टारगेट दिया है ICICI सिक्योरिटीज़ ने वो 2500 रुपये का दिया है। अब हम 2500 नहीं मानते, हम तो यहाँ पर 2200 मान रहे हैं, यानी कि दुगना, सीधे सीधे तौर पर। और ये दुगना हो जाता है तो ये आपके जो यहाँ पर कितने 11,000 हैं, ये कितने हो जाएंगे 22,000। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार 11 के 22 हो जाएंगे, लेकिन ये कितने टाइम में होंगे, उतने टाइम का आपके पास पेशेंस है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोकरेज अपनी राय पेश करते हैं या अपनी जो राय देते हैं वो कोई 2-4 दिन या 1 महीने की 2 महीने की देते हैं, कम से कम मिड टर्म से लॉन्ग टर्म 6 महीने से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर, इतना तो है। 1 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। अब आपको लगा यार 11,000 ही तो बनेंगे 1 साल में, कोई बड़ी बात है। आप ज़रा अमाउंट बढ़ाओ। अगर आपने 1,10,000 के 100 स्टॉक खरीदे तो वो 2,20,000 हो जाएंगे। आपने 1000 स्टॉक खरीदे 11 लाख के तो वो 22 लाख हो जाएंगे। देखो ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ पर जितना कैपिटल लगाओगे उतना ही कैपिटल अमाउंट के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। लेकिन इसके अपोजिट जितना आप कैपिटल लगाओगे और वहाँ पर आपको लॉस हुआ तो उतना ही बड़ा लॉस होगा। कैपिटल मार्केट इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पैसा जितना लगेगा उतना मुनाफा होगा और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको लालच खा के कि यहाँ पर पैसा दुगना हो जाएगा, मैं सीधा 1 लाख लगा दूँ 2 लाख हो जाएगा, ये गलती मत करना। एनालिस्ट यहाँ पर प्रिडिक्शन करते हैं, बट एनालिस्ट भगवान नहीं है जो आपको बता देंगे कि ये स्टॉक वहाँ पर जाएगा तो वहीं पर जाएगा। ऐसा मार्केट में कोई भी नहीं है जो आपको एक्यूरेट बता सके कि नहीं यहाँ पर आपका पैसा इतना बनेगा बनेगा। और अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आपके साथ स्कैम हो रहा है। इसीलिए ठीक है, मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करता हूँ पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। अगर नहीं है तो खुद की रिसर्च करो। नहीं समझ आता है फिर भी कोई बात नहीं, आप कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब जरा टेक्निकल चार्ट और देख लेते हैं। तो टेक्निकली जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छी खासी इसमें ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ पर स्टॉक जिस लेवल पर है उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर स्टॉक काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट चला है, काफ़ी टाइम तक। यहाँ पर रेसिस्टेंस था अगस्त 2023 में और ये सपोर्ट था जून 2024 तक। 1 साल तक इसी रेंज में चलने के बाद यहाँ से स्टॉक भागा था और अब दोबारा इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। इसीलिए ये लेवल जो है थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। मैंने आपको कहा था मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम देखेंगे यहाँ पर एनालिस्ट का व्यू क्या देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 एनालिस्ट हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, तीनों के तीनों ने बाय रिकमेंड किया है। फिर से रिपीट कर दूं, ये जो यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन है एनालिस्ट के द्वारा, ये अगले 1 साल के हिसाब से, अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है यहाँ पर बताया गया है कि बाय कर लो, भागेगा, अगले 1 साल में आपको रिटर्न देगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने टारगेट प्राइस सभी एनालिस्ट के नहीं दिए गए हैं, अलग अलग एनालिस्ट के अलग अलग टारगेट होते हैं। और पब्लिक के ओपिनियन में भी अगर आप देखेंगे तो ये 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग एनालिस्ट का व्यू देख लो, न्यूज़ देख लो और आप ब्रोकर्स की राय देख लो। हमें यहाँ पर देखो स्टॉक 1 साल तक एक रेंज में चला तो ये एक अच्छा लेवल हमको नज़र आ रहा है। इस लेवल पर स्टॉक का रुकना देख लो, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन देती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है, मार्केट है, अब भी एक नेगेटिव न्यूज़ आई ना तो ये सारा सपोर्ट टेक्निकल सब एक तरफ रह जाएगा। तो इसीलिए हमको अलर्ट रहना भी ज़रूरी होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और अगर आप किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना रिस्क लेते हो उसके हिसाब से पैसा लगाओ। अब जो लोग यहाँ पर लॉस में हैं तो देखो, अगर आपकी कैपेसिटी है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ,
अगर आपकी कैपेसिटी है तो एवरेज कर लीजिएगा, नहीं तो आप होल्ड करके भी चल सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में तो देखो अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है, पूरे चांसेस हैं। गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की होती नहीं है, बट चांसेस हैं यहाँ पर पूरे कि आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर कैपेसिटी है तो एवरेज कर लेना, हाई लेवल पर बाय किया है। और अगर आप एंट्री लेने का प्लान करें तो इस लेवल पर एंट्री तो आप ले सकते हैं, बट थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव में डर के नहीं भागना है अगर आपको इसमें स्टॉक में जाना है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। जो भी मुझसे होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको खुद डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर, या आप खुद से इसके बारे में रिसर्च करने के बाद। अब आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो कमेंट करना, किसी स्टॉक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।